by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Everyone overcome. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Everyone overcome. Everyone, let's just sing that. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Everyone overcome. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Every overcome. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Everyone आप नुकसान के बिना पाप नहीं कर सकते हैं। बहुत गहरा नुकसान होता है। आपके आत्मा, प्राण और शरीर में नुकसान होता है, पारिवारिक जीवन में नुकसान होता है, जीवन के हर एक क्षेत्र में नुकसान होता है। नुकसान तो जरूर होगा और कोई तरीका नहीं। मैं बताऊं दोस्तों, आपको गारंटी दे सकता हूं, ऐसा कोई नहीं कि जहां पर पाप करे और जीवन का नुकसान ना हो और कोई नुकसान ना हो, किसी भली चीज का नुकसान ना हो। कोई तरीका नहीं कि पाप करे और नुकसान ना हो। देखिए कौन सा नुकसान हुआ आदम हवा के पाप के कारण। आज जो भी बुरा हो रहा है, ये तो आदम और हवा के पाप के परिणाम में हुआ है। आदम हवा अगर इस बात को जानते तो क्या वो पाप करते? उनकी सारी संतानें, उनकी नाती पोती, यदि वो जानते कि आने वाली कई पीढ़ी तक और हजारों हजार पीढ़ियों तक भी हम मरेंगे, बीमार होंगे और गरीबी में रहेंगे, पूरा संसार यहां तक कि प्रकृति दुख उठाएगी, यदि वो जानते इन सारी बातों को कि ये पाप क्या लाएगा, ये मृत्यु क्या लेकर आएगी, यदि वो पूरा विवरण जानते कि क्या होगा, तो फिर क्या वो पाप करते? लेकिन पाप का धोखा कहता है नहीं, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये तो पूरी विपरीत बात है। जब उन्होंने पाप किया तो पूरा संसार गड़बड़ी में आया, प्रकृति और मनुष्य जीवन गड़बड़ी में आए, सब कुछ गलत हो गया। आज जो भी गलत हो रहा है ये तो पाप के परिणाम में है। उससे बढ़कर यीशु क्रूस पर मरा। वो क्यों मरा? अगर पाप नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं चाहिए थी, वहां पर कोई दुख उठाना नहीं होना चाहिए था और वहां पर इस तरह से भयानक मृत्यु की जरूरत नहीं थी। कलवरी के क्रूस पर यह सब कुछ नहीं होना चाहिए था। जीवित परमेश्वर के पुत्र के साथ में यीशु वहां पर केवल पाप के कारण ही तो मरा। फिर भी पाप कहता है नहीं, कुछ भी नहीं होगा, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा, तुम पाप कर लो, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यीशु तो मरा हमारे पाप के कारण। यीशु मरा क्योंकि हमने सोचा कि कुछ भी नहीं होगा। उसे देखो, वो सबके सामने शर्मिंदा हुआ है, उस पर थूका गया, उसके मजाक उड़ाया, मारा गया, सिर से पैर तक शरीर से खून बह रहा है, श्रापित हुआ और परमेश्वर ने उसे भुला दिया। कलवरी के क्रूस पर वो लटका था, सब पाप के कारण। देखिए, बाइबल पाप के बारे में 3 बातें बता रही हैं। आप इसे सारांश में ले लें। चलिए मैं आपको बता दूं, बाइबल सिखाती कि पाप असली है। सब लोग कहें पाप असली है। यह विचार कि कोई पाप नहीं है,
केवल कुछ समस्याएं हैं, केवल मुश्किलें हैं और केवल एडजस्टमेंट करना है। हम अलग अलग नाम देते हैं। चोरी करने वाले को पकड़कर कहते हैं ये तो बीमार है, इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव ऐसा कुछ डिसऑर्डर है। परमेश्वर ने इसके लिए स्पष्ट शब्द दिया है जिसे हम जल्दी से कह सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए बड़ा शब्द, विवरण से बताने वाला शब्द डिक्शनरी से निकालते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव ब्ला 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 ये सब। और अभी उस व्यक्ति को घमंड होता है। वो कहता है डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे है ऑब्सेसिव कंपल्सिव किसी तरह की कोई बीमारी। तो वो खुश हैं, उन्हें अभी डॉक्टर चाहिए, परमेश्वर की जरूरत नहीं। अब इन दोनों में पुलिस की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस पकड़कर उन्हें डॉक्टर के पास में ही लेकर जाती है। हत्या की है, शायद दिमागी रूप में बीमार है इसीलिए तो हत्या की है। तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और फिर दिमाग जब ठीक हो जाता है फिर घर जा सकते हैं। लेकिन फिर से दिमाग अगर खराब हो जाए तो फिर से हत्या कर सकते हैं। बहुत ही अजीब है ना, हमने उलझा दिया है। परमेश्वर स्पष्ट कहता है, ये सिर्फ पाप कहता है। अगर हम इस बात को जान ले कि ये पाप किस लिए है तो फिर प्रभु के साथ सहमत हो तो सब ठीक होगा। अगर कहें हाँ ये पाप है, हाँ ये समस्या है, हाँ इसके लिए यही उपचार है, यही इसके लिए दवाई है, यही बात है, यहां पाप है इसलिए उद्धार है, पाप है इसलिए पाप उठाने वाला है, पाप है इसलिए क्रूस है, पाप है इसलिए यीशु उद्धारक है। अगर हम इस बात को जान ले मेरे दोस्तों तो सारी समस्या 1 मिनट में हल हो सकती है। लेकिन हम उलझा देते हैं, पाप की बात को मानना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन बाइबल स्पष्ट सिखाती है कि पाप तो असली है। लेकिन ये लोग कहते हैं, आधुनिक लोग कहते हैं कि पाप नाम की कोई चीज नहीं, केवल पुराने जमाने के प्रचारक ने इसे उलझा दिया और लोगों के मन में पाप की भावना डाल दी। ये तो है केवल उस पुराने दिनों में बार्बरिज्म, इस आधुनिक दिनों के लिए नहीं। पाप नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन चलिए हमारे देश के सामान्य लोगों को देखिए, जानते हैं ऐसे सामान्य व्यक्ति जो किसी आस्था में नहीं है, किसी के पास नहीं जाता, कोई चर्च में नहीं जाता, वो किसी विश्वास में नहीं है, वो अपने घर में बैठा है और वो आपको बताएगा कि मेरा जो पड़ोसी है वो इतना भयानक पापी है। और पूछे क्यों? क्योंकि उसने किसी की हत्या की है, उसने कुछ चुराया है, वो तो सच में भयानक बुरा व्यक्ति है। कहां से सीखा? क्या उसने बाइबल से सीखा है? क्या उसने चर्च से सीखा? वो चर्च में नहीं जाता है, वो किसी आस्था में नहीं जाता है, लेकिन उसका दिल उसे बताता है। देखिए उसके दिल में परमेश्वर ने कहिए बाइबल रखी है जिसे हम कहते हैं विवेक। 10 आज्ञाएं और कुछ नहीं, लेकिन जो विवेक परमेश्वर ने मनुष्य के दिल में रखा ये तो उसका विवरण है। ये तो केवल शब्दों में कहना है कि मनुष्य में क्या है। ये तो एक संवेदनशीलता है। ये अभी शब्दों के रूप में आई हैं। यही तो 10 आज्ञाएं हैं। बाइबल तो केवल उसी का विवरण है। देखिए तो सब जानते हैं, इससे जानने के लिए चर्च नहीं जाना है। प्रचारकों पर पाप के प्रचार का दोष नहीं लगाना है, नहीं, पाप सच्चाई है, बाइबल इसके बारे में प्रचार करती है। ये वहां पर है, सब जानते हैं। जो चर्च में भी नहीं गया वो भी इसे जानता है। अपने दिल में जब कुछ गलती करता है जानता है पाप किया है, ये गलत है। आप किसी भी सामान्य मनुष्य से पूछिए, कहते हैं ये तो पाप है, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना है क्योंकि ये एक पाप है। बिल्कुल ऐसे पाप शब्द का उपयोग करते हैं। केवल पढ़े लिखे लोग पाप शब्द का उपयोग करना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं इसे पाप नहीं कहते हैं, मुझे पाप शब्द पसंद नहीं है। तो फिर क्या? बाइबल कहती है कि ये पाप है, यही तो बात है। और हमें इसे जानना होगा कि पाप तो असली है। और दूसरी बात यह है, पाप धोखा देता है, पाप में धोखा होता है, इसमें झूठ है। हम इसी के बारे में कह रहे हैं। जब ये कहता है कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो, पाप कर लो, इसके कोई परिणाम नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, तुम आगे बढ़ो और पाप कर सकते हो, ये यही कहता है। तीसरी बात, पाप मारता है। पाप असली है, पाप में धोखा होता है और पाप मारता है। किसी भी बीमारी से, समस्या से और किसी मरीज से सबसे बढ़कर पाप मारता है। एयरपोर्ट में जब आप आते हैं तो वो आपको जांचते हैं, जानते हैं यदि विदेश से आ रहे हैं, वो जांचते हैं इस बीमारी के लिए। इसका नाम क्या है? स्वाइन फ्लू। लेकिन स्वाइन फ्लू से भी कुछ और भी बुरा है। उससे जांचने के बारे में क्या जानते हैं? स्वाइन फ्लू तो पाप के जितना ज्यादा लोगों को नहीं मार रहा है। पाप तो सबसे बड़ा हत्यारा है। हर एक व्यक्ति जो मरता है वो पाप के कारण मरता है। एक मनुष्य से पाप ने जगत में प्रवेश किया और उसके द्वारा मृत्यु आई। रोमियो 5:12 कहता है।
तो पाप ने सभी को मारा है और फिर भी हम उस मरी को नहीं देखते हैं, उसके साथ में हम व्यवहार नहीं करते हैं, हम चिंता नहीं करते हैं, उसके बारे में बातें नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो प्रतिदिन मार रहा है। वो तो प्रतिदिन यही तो कर रहा है। ठीक है, परीक्षा कैसे काम करती है? तो हम जानते हैं एक परखने वाला है, जानते हैं वो लोगों द्वारा काम करता है। हम जानते हैं कि पाप में धोखा है, और ये धोखा क्या है कि पाप करो और मृत्यु नहीं होगी, और पाप करो और कुछ नहीं होगा। पाप मृत्यु को अलग कर सकते हैं, मरे बिना पाप कर सकते हैं, मृत्यु के बिना पाप कर सकते हैं। ये तो धोखा है। ठीक है, मेरे साथ निकाले याकूब अध्याय 1। बाइबल सिखाती है कि कैसे पाप की परीक्षा काम करती है। यह इतना वास्तविक है, पाप इतना वास्तविक है और परीक्षा इतनी वास्तविक है, तो बाइबल यह सिखाती है कैसे काम करती है। देखिए वचन 12, धन्य है, सब लोग कहें धन्य है। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। यह उस व्यक्ति के बारे में कहता है जो उसमें जय पाता है, मुकुट पाता है और जीवन का मुकुट पाता है। यानी यह कहता है कि एक आशीष है उस मनुष्य के लिए जो परीक्षा में से होकर जाता है, उन परीक्षा को सहता है, उस पर विजय पाता है, उसके लिए आशीष है। जब आप परीक्षा में से होकर जाते हैं, उस पर जय पाते हैं, तो आशीष है। जब आप परीक्षा में से होकर जाते हैं, उसमें हार जाते हैं, तो बहुत सा नुकसान होता है, जीवन का नुकसान, हर तरह से ऐसा नुकसान जो आप हमेशा गिनते रहेंगे। इस जीवन में, आने वाले जीवन में नुकसान होगा। लेकिन धन्य है वो मनुष्य जो सहता है, परीक्षा में जयवंत होता है। अगला वचन, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये न कहे कि मेरी परीक्षा प्रभु से है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और वो न किसी की परीक्षा आप करता है। अब मैं विश्वासियों के बारे में ज्यादा कह सकता हूं, दूसरों से ज्यादा विश्वासियों पर। विश्वासी ये कहने में और भी बुरे हैं कि परमेश्वर ही है जिनसे उनकी परीक्षा होती है। अच्छा है कि यह वचन यहां है। किसी तरह से सोचते हैं, आप जानते हैं ऐसे लोग जब परीक्षा में से जाते हैं, गिर जाते हैं, या फिर उनकी जब परीक्षा होती है तो वो इस तरह से बातें करते हैं, परमेश्वर क्यों परख रहा है भाई? परमेश्वर ने यह परीक्षा मेरे सामने क्यों भेजी है? क्या आपको यह कहना है कि परमेश्वर पाप से खिलवाड़ करता है? उसके पास बहुत से पाप के बक्से हैं, आपके पास में भेजता है ताकि वो आपको लुभाएं और पाप में गिराएं, कि वो पाप के साथ में मिलकर काम करता है? नहीं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर पाप के साथ में मिलकर काम नहीं करता, ना ही वो परीक्षा करता। परमेश्वर पाप से किसी की परीक्षा नहीं करता है, वो पाप से परीक्षा नहीं करता है और ना ही किसी की परीक्षा लेता है। पाप के द्वारा किसी की परीक्षा नहीं करता। ठीक है, तो परमेश्वर परीक्षा लेने वाला नहीं, एक परीक्षा लेने वाला, और हमने बताया कि वो कौन है। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। ये अच्छे से जान ले। तो फिर परीक्षा कैसे होती है? परमेश्वर परीक्षा नहीं करता है, और परमेश्वर आप जिसमें से होकर जा रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। तो यह कैसे हो रहा है और यह परीक्षा किस तरह से होती है, कैसे काम करती है? देखिए वचन 14, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। सब लोग कहें अपनी अभिलाषा से। परीक्षा कैसे होती है? परीक्षा होती है क्योंकि हर एक के अंदर उनकी अपनी अभिलाषा होती है। अभिलाषा तो वो है जहां हम उसे मोड़ते हैं, जो परमेश्वर ने सही इच्छा हमें दी उसे मोड़ते हैं और गलत बनाते हैं। परमेश्वर ने हमारे अंदर अच्छी इच्छाएं रखी, उसे तृप्त करना है, लेकिन पाप उसे मोड़ता है, मरोड़ता है, और फिर वो गलत इच्छा होती है। तो इसे अभिलाषा कहते हैं। और यहां पर अभिलाषा, ये शब्द का अर्थ केवल यहां पर शारीरिक अभिलाषा नहीं है। अभिलाषा तो सामान्य शब्द है, इसमें बहुत सी बातें हैं और इसमें बहुत सी चीजें जुड़ी हैं। अभिलाषा का मतलब क्या है? अभिलाषा का मतलब है कि उन बातों के लिए लालसा करना, यहां पर इस संदर्भ में, यानी जो गलत है उन बातों के लिए लालसा करते जाना। सकारात्मक रूप में आप कुछ चीजों के लिए अभिलाषा रख सकते हैं, अच्छी इच्छाएं होनी चाहिए। प्रार्थना के बारे में बाइबल कहती है कि जब तुम प्रार्थना करते हो, जो कुछ तुम चाहो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें मिल जाएगा। तो जब कोई प्रार्थना करता है, उसे पहले कुछ इच्छा से भर जाना होगा कि वो कुछ प्राप्त करेगा, और वो इच्छा, उस इच्छा को प्रकट करना तो प्रार्थना है। ठीक है, इच्छा के बिना कोई प्रार्थना भी नहीं है, तो इच्छा अच्छी है।
लेकिन यह गलत इच्छा के बारे में कहता है। जैसे आप में अच्छी इच्छाएं होती हैं, मजबूती से आप उसे चाहते हैं तो आप जरूर पाते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन जानते हैं, वो कई बार असफल हुए, लेकिन उनके अंदर इतनी बड़ी इच्छा थी, वो सैकड़ों बार असफल हुए जो भी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उसे पाया, क्योंकि विश्वास तो विजय है। जो भी विश्वास करे वो विजय पाएगा, क्योंकि कितने भी हार उसे रोक नहीं सकती है, वो तो कभी ना कभी विजय जरूर पाएगा। यही तो अंत होगा, और वो जब तक विजय न पाए हिम्मत नहीं छोड़ेगा। तो इच्छाएं, अच्छी इच्छाएं, ये तो सारी रुकावटों को दूर करना है। जब कोई व्यक्ति उसमें सही इच्छा होती है, ऐसी इच्छा जो उसके जीवन के लिए प्रभु की इच्छा पर आधारित है, और जो भी प्रभु ने उसे दिया है, वरदान, योग्यता और सारी बातें, उसमें इच्छा है और वो इसे पाना चाहता है। परमेश्वर इस दिशा में उसका मार्गदर्शन कर रहा है। उसमें ये महान इच्छा है कि इस पृथ्वी पर प्रभु को महिमा दे। ये वरदान, योग्यता और ये महारत जो परमेश्वर ने दी है उसके द्वारा वो इसे करना चाहता है। कोई मौका नहीं दिखता है, कोई भी द्वार खुले नहीं होते हैं, लेकिन वो उसके पीछे डटा है मजबूती से। और मैं आपको बताऊं, चाहे वो 100 बार भी क्यों ना असफल हो जाएं, 101 बार तो वो जरूर विजयी होगा। विश्वास ही विजय है, वो निश्चय ही विजय पाएगा। विश्वास, यही तो विजय है। विश्वास विजय लेकर आएगा। देखिए, उसी तरह से गलत इच्छाएं, अगर आप इन गलत इच्छाओं को रखते जाएंगे तो यह निश्चय असफलता लाएगा। यह इसी के बारे में कहता है। यह इस बारे में कहता है कि हर एक व्यक्ति ये तो अपनी अभिलाषा में खींचा चला जाता है और फंसता है। तो यहां पर सभी की समस्या है उनकी अभिलाषा, और फिर एक फंसाने वाला है जो अभिलाषा का उपयोग करता है कि फंसाएं। तो शैतान काम करता है हाथ मिलाकर उस समस्या के साथ में जो हमारे भीतर में है। हमारे अंदर अभिलाषा है, और शैतान बहुत खुश हो जाता है कि हमारे जीवन में उसे पकड़ने के लिए जगह मिली। हमारे जीवन में जितनी गलत बातों के लिए आप में कम अभिलाषा होगी, उतना ज्यादा शैतान के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो आपको पकड़ सके और आपको पाप करने के लिए विवश करे। जितनी ज्यादा ये अभिलाषा और अभिलाषा की इच्छाएं आप में हैं, तो ये तो शैतान के लिए सच में बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है कि आपको उकसाए। अभी उसके पास में पकड़ आ गई है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए, इच्छा ही तो यहां पर पाप के लिए शुरू की बात है। अगर बहुत ज्यादा गलत इच्छाएं हैं तो शैतान के पास खिलवाड़ के लिए बहुत कुछ है, अच्छे से पकड़ने के लिए जगह है। ओ, बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत कुछ है, मैं काम कर सकता हूं। लेकिन अगर आप में बहुत ही कम इच्छा है या बिल्कुल नहीं है, तो शैतान दुखी हो जाता है, क्योंकि वो आपको लुभा नहीं सकता है, वो आपको फंसा नहीं सकता है, क्योंकि आप अभिलाषा को और गलत इच्छाओं को कोई भी यहां पर जगह नहीं देते हैं। और इसलिए हमें पहचानना होगा ये शुरू की बात जिसे इच्छा कहते हैं, और उसे काट दे। उसी समय पाप को आप काट दें। कुछ लोग कहते हैं देखना ठीक है लेकिन छूना नहीं। आपने ये सुना ही होगा। कुछ लोग ये कहते हैं देखना तो ठीक है, देखो लेकिन छूना नहीं। ये अच्छा सुनाई देता है लेकिन पूरा गलत है। देखने में ही तो समस्या है। मुझे याद है एक बार मैं कार शोरूम में गया और सब नई कार देख रहा था। बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर कार थी। लगभग 6 कार वहां पर थी और मैं एक एक करके देख रहा था, और वहां पर कोई मुझे देख रहा था और वो अपनी सीट से उठकर मेरे पास में आ गए। क्या मैं आपकी मदद करूं सर? मैंने कहा नहीं, मैं बस देख रहा हूं। उन्होंने कहा जरूर देखिए सर, इसी तरह से ये सब शुरू होता है। वो सहमत थे कि अगर मैं ज्यादा देर तक देखते रहूं तो मैं जरूर खरीद लूंगा। तो खुश थे कि मैं देख रहा हूं। तो उन्होंने जाकर सारे दरवाजे खोल दिए, डिक्की खोल दी, ट्रंक खोल दी, सब कुछ खोल दिया। क्या मैं और कुछ कर सकता हूं ताकि आप देख सके, इसे नीचे से देख सके, ऊपर से देख सके, हर जगह से आप देख सके? उन्होंने कहा कि आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, चाय चाहिए, आपको क्या चाहिए? क्या आप यहां पर बैठना पसंद करेंगे? हम इसका आपको वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहते हैं। यहां पर यह हमारा कलर ब्रोशर है। और वो तो तैयार थे कि मुझे वहां पर डिनर भी खिला दें यदि मैं वहां पर बैठकर देखते रहूं। वो जानते हैं यदि मैं उसे काफी देर तक देखते रहूं तो मैं जरूर उसे खरीद लूंगा। हेलो, देखने में बहुत कुछ है। बहुत से व्यापारी इसे नहीं जानते हैं। तो वो कहते हैं तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें कुछ खरीदना है या नहीं? चले जाओ। देखिए, यह ऐसा व्यक्ति है जो मार्केटिंग के पीछे की विचारधारा को बिल्कुल नहीं समझता है। लेकिन ये लोग अच्छे से समझते हैं, यदि देखेंगे तो खरीदेंगे। संसार के कुछ देशों में वो विंडो शॉपिंग पर विश्वास करते हैं। विंडो शॉपिंग यानी आप दुकान के अंदर भी नहीं जाते हैं, दुकान पूरी तरह बंद होते हैं। शाम को 5 बजे बंद होते हैं, बंद करते हैं, परवाह नहीं, 5 बजे बंद करके घर जाते हैं।
5 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद अगर आप वहां पर जाते हैं और आप उस दुकान के बाजू से चले साइड वॉक पर, तो लाइट लग जाते हैं। वो शटर लगा के दुकान बंद नहीं करते हैं, वहां पर केवल कांच की खिड़कियां होती हैं। वहां पर सोने के गहने, हीरे के गहने और महंगी महंगी घड़ियां होती हैं, डिस्प्ले में होते हैं और उस पर लाइट चमकती है। वो बंद होती है, लेकिन जैसे आप पास से जाते हैं वो ऑन होती है। तो आप कहेंगे ठीक है, चलो इसे देखते हैं। तो आप पास में जाते हैं और वो लाइट वहां पर ऑन होती है। जब तक आप खड़े हैं लाइट ऑन है। वो चाहते हैं कि आप इसे देखें। वो परवाह नहीं करते कि दुकान बंद है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उन्हें ढूंढते हुए आएंगे अगले दिन। वो जानते हैं कि आपकी पत्नी आपको लेकर जाएगी अगले ही दिन। उसे देखने के बाद वो सो नहीं सकती है। वो जानते हैं कि देखने में कितनी सामर्थ्य होती है। वो जानते हैं कि देखने से क्या होगा, तो वो लाइट ऑन रखते हैं, उसकी परवाह नहीं करते। बिजली बर्बाद होने के बारे में वो जानते हैं ये बर्बाद होना नहीं है। वो इस देखने की सामर्थ्य को जानते हैं। देखो 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 कहते हैं। देखिए, इसके बारे में बहुत सा विवाद हुआ। ये टेलीविजन क्राइम, वायलेंस और ये सब कुछ बातें, ये बुरे सीन जो टेलीविजन पर आते हैं, वो सोच रहे थे कि क्या छोटे बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव डालेंगे, और दूसरों पर इस पर चर्चा चल रही थी। किसी ने कहा, प्रोड्यूसर ने कहा, जो कुछ भी पहले हो चुका है हम उसे दिखा रहे हैं, कोई नई बात नहीं दिखा रहे हैं, जो हुआ है उसे दिखा रहे हैं। और दूसरे कह रहे हैं, नहीं नहीं, आप दिखा रहे हैं इसलिए ये हो रहा है। जानते हैं, नहीं तो नहीं होता, लेकिन बात तो ये है। इसमें देखिए, समस्या यह है कि वो सच में ये नहीं दिखा रहे हैं कि वहां पर सच में क्या हो रहा है। जैसे वो आदमी इसे कर रहा है, उसे जाकर वहां पर रिकॉर्ड करके दिखाते नहीं, वो नाटकीय रूपांतर करते हैं। तो फिर अब फ्रेशर्स जिन्होंने पहले कभी ऐसे नहीं किया है, जो इसमें बिल्कुल नहीं जुड़े हैं, वो इसे देख रहे हैं। ये तो इसके बारे में बुरा है, वो इसे अभी देख रहे हैं। जैसे इसे देखते हैं और देखते रहते हैं, तो वो वही करते हैं जो ये कहता है। यहां पर देखने में बहुत बड़ा खिंचाव होता है। जितना ज्यादा देखेंगे उतना ज्यादा इसमें खींचे जाएंगे। जैसे आप देखेंगे, देखना क्या करता है, इससे देखने से इच्छा को भोजन मिलता। देखने में यही तो बात है, देखने से इच्छा को भोजन मिलता है, ये उसे बल देता है। अगर आप उसे काफी देर तक देखते चले जाएं, काफी समय तक, तो अजीब काम करेंगे। आप उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से उन्हें आपने काम करते हुए देखा। इसलिए इस तरह से कहता है, इसे देखिए। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। अब ये कह रहा है अलग भाषा में, ये कहता है अभिलाषा गर्भवती होती है। गर्भधारणा को कितने लोग समझते हैं? पुरुष जो अपना बीज उस स्त्री में देता है और वो गर्भधारणा करती है, बच्चे को जन्म देती है। इच्छा के बारे में बिल्कुल ऐसी कुछ बात वहां पर होती है। जब देखने से आप इच्छा को लेते हैं, इच्छा वहां पर बीज के रूप में जाती है और वहां पर वो मानो संतान जैसे कुछ लाती है, या कहिए कुछ उत्पन्न करती है आपके अंदर। जैसे स्त्री तो सच में अपने अंदर बच्चे को बढ़ाती है, ये बीज ये इस अभिलाषा का भीतर जाता है, कुछ उत्पन्न करता है। जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो ये पाप को जन्म देती है, पाप को लाती है। एक अनुवाद कहता है पाप को जन्म देती है। There is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved has proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no rock. There is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation cannot be moved. He's proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like ours. Rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages.
There is no God like God. There is no rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved has proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like God. Rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God.